मेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। हामिद शाह को मेरी जरूरत है, इस बात का एहसास उन्होंने मुझे खुद दिलाया। आप बस शक के बिना पर अफजल खान के नाम अरेस्ट वारंट जारी करवा दीजिए। एक बार वो हमारी हिरासत में आ जाए, उससे सच उगलवाना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। और मैं कौन सी साल की मोहलत मांग रहा हूँ या महीने की मोहलत मांग रहा हूँ? मैं सिर्फ कुछ रोज की मोहलत चाहता हूँ आप लोगों से। आप प्रेग्नेंट है, ये बात जीजू को ना बताकर आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं आपा। तुम दोनों के बीच नाजायज ताल्लुकात कायम हो चुके हैं। जीजू आप अब्बू बनने वाले हैं। क्या? डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर का कहना है इस दफा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ये बच्चा इस दुनिया में जरूर आएगा। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं इस वक्त कितना खुश हूं, मैं बयान नहीं कर सकता शबाना। अब मुझे इजाजत दीजिए, मुझे लगता है इस नाजुक मौके पर मुझे आप दोनों को तन्हा छोड़कर यहाँ से दफा हो जाना चाहिए। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही लजीज खाना बना रही हूँ, आप लोग यहाँ से सीधे घर आइएगा, साथ में सेलिब्रेट करेंगे। ओके जीजू? ओके, बाय बाय आपा। यहाँ सुबह आने का वक्त नहीं है शबाना। हामिद, क्या ये दोबारा हमारी नई खुशनुमा जिंदगी का आगाज नहीं हो सकता? सब कुछ भुलाकर। क्यों नहीं? अल्लाह की भी यही मर्जी है, इसलिए उसने हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हमारे दामन में डाल दी है। अब से हम सब कुछ भुलाकर आज से और अभी से एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। इमरान, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि अकबर सिद्दीकी किस कदर हम दोनों को सजा दिलवाने पर तुला हुआ है, और उस सजा से हमें सिर्फ एक इंसान बचा सकता है, और वो है हामिद शाह। यही हकीकत है। हाँ, ये हकीकत हो भी सकती है शगुफ्ता, मगर उस हमीद शाह के काम की कीमत के तौर पर तुम खुद को सौंप दो, ये मुझे मंजूर नहीं है, ये मुझे मरकर भी मंजूर नहीं है। इमरान, तुम फिर मुझे गलत समझ रहे हो। हामिद एक बेहद शरीफ इंसान है, और हमारे मुकदमे को हमारे हक में और मजबूत करने के लिए वो सुराग तलाश रहा है। और उस दिन हम रिजॉर्ट में किसी सबूत की तलाश में ही गए थे। मेरा यकीन मानो इमरान, मेरे और वकील साहब के दरमियान एक वकील और मुवक्किल के सिवाय और कोई रिश्ता नहीं है। और कोई रिश्ता होना भी नहीं चाहिए, सुना तुमने? इमरान, हामिद शादीशुदा है
और वो अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता है, और मैं तो बस उसका इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरी और तुम्हारी हिफाजत के लिए। देखो, तुम जिस मर्जी तरीके से उसका इस्तेमाल करो, मगर उसे कभी भी तुम्हारी मजबूरी का फायदा मत उठाने देना, समझी तुम? इमरान, अब तुम प्लीज यहाँ से जाओ, तुम्हारा यहाँ ज्यादा देर रुकना मुनासिब नहीं है। और हाँ, खुदा के लिए अगर तुम्हें कोई भी जरूरत पड़े तो प्लीज मुझसे फोन पर बात कर लेना, यहाँ आना मत। वो पुलिस मुझ पर और मेरे घर पर नजर रखे हुए ना, इसलिए। हाँ, ठीक है। मॉर्निंग अफजल साहब। फिर आगे मुझे परेशान करने को क्या है अफजल साहब कि पुलिस की मदद करना हर शरीफ और नेक शहरी का फर्ज होता है। मुजरिम को उसकी सजा दिलाना पुलिस का फर्ज। मैं तो सिर्फ अपना फर्ज अदा करने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर आप अपने आप को एक नेक और शरीफ शहरी समझते हैं तो आप भी अपना फर्ज अदा कीजिए। तुम बोलते बहुत है इंस्पेक्टर, बोलो क्या जानना चाहते हो? कत्ल की वारदात के ठीक एक रोज पहले की आपकी मुलाकात अम्मी से हुई थी। इंस्पेक्टर, ये क्या हर बार एक नया शगुफा लेकर आने की ठान चुके हो? पहले फोन, अब मुलाकात। फोन और बातचीत से तो आपने इनकार किया था पहले, आपको याद होगा। बाद में कबूल भी किया, और मुझे यकीन है कि आप मुलाकात भी कबूल कर लेंगे, क्योंकि हमें मालूम पड़ा है कि कत्ल के ठीक एक रोज पहले अम्मी आपसे मिलने फिल्म स्टूडियो गई थी। वहां आपकी उससे मुलाकात हुई और बातचीत भी। बताइए क्यों मिलने आई थी वो आपसे? लगता है तुम अपनी वर्दी से तंग आ चुके हो। तुम्हें अपनी नौकरी की जरूरत नहीं है। तुम्हें नौकरी से बर्खास्त कराने में मुझे 2 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। शायद तुम्हें मेरी पहुंच का अंदाजा नहीं है। और आपको मेरी जिद का अंदाजा नहीं है। सच्चाई की जड़ तक पहुंचने के लिए अगर मैं जिद पर अड़ गया ना, तो ना ही मुझे आप जैसे पहुंच वाले की फिक्र होती है, ना ही अपनी नौकरी की। समझ रहे आप? अब्बू, शाहीन, आपा, अब्बू, आपा, जीजू आए हैं। वेलकम सर, वेलकम मैम। आइए हामिद मियां। अबू, मैं सुबह जिस तरह आपके साथ पेश आया उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने गुस्से में। अरे हामिद मियां, जो हो गया सो हो गया, भूल जाइए उसे। हमारे दिल में कोई मलाल नहीं है। हम तो खुदावंद करीम से दिन रात दुआएं मांगते हैं कि वो आप दोनों के दामन खुशियों से भर दे। मुबारक हो अब्बू, आप नाना बनने वाले हैं। अरे वाह 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 भाई, इससे बढ़िया खुशी तो हमें हो ही नहीं सकती कभी। मुबारक हो, मुबारक हो। आखिर अल्लाह ने हमारी दुआएं कबूल कर ली। आओ 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 आओ, बैठो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बैठिए। बैठो बेटे। वाह, और इस खुशी के मौके पर मैंने आपके लिए आपका मनपसंद कीमा बनाया है। अरे वाह, क्या बात है भाई, तुमने तो हमारा दिल खुश कर दिया। अब हमारा भी फर्ज बनता है कि तुम्हारी खुशी के लिए हम भी कुछ करें। चलो अब्बू से तुम्हारे निकाह की सिफारिश कर देते हैं। तुमने कहा था ना उस रोज हमसे, जीजू प्लीज अब्बू से कहिए ना हमारे लिए एक अच्छा सा दुल्हा तलाशे। जीजू, जीजू आप एकदम सफेद झूठ बोल रहे हैं। आप अब्बू कसम से मैंने जीजू को ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। लो भाई, उस रोज जब तुम मेरे ऑफिस में आई थी। जीजू अब कीमा तो दूर, मैं आपको एक गिलास पानी भी नहीं पिलाऊंगी।
लो भाई, एक तो इनके कहने पर इनकी सिफारिश करो और ऊपर से सजा भी भुगतो। हुजूर वाला, आपके हुजूर में ऐसी नाइंसाफी। अरे हामिद मियाँ, आपकी सिफारिश से पहले ही हमने अपनी बिरादरी और मिलने जुलने वालों तक खबर पहुंचा दी है कि अगर किसी की निगाह में हमारी बेटी के लायक कोई लड़का हो तो हमें इतला करे। उम्मीद है बहुत जल्द रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे और हम तो तय करके बैठे ही हैं, जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता आया हम इसे रुखसत कर देंगे। आपा, मुझे लगता है अब मामला मजाक से संजीदगी में तब्दील हो रहा है और मेरी इस गुफ्तगू में कोई दिलचस्पी नहीं है। चलिए ना, हम किचन में चलते हैं। आपा चलिए ना, चलिए जल्दी। निकाह की बात हुई तो शर्मा गई है। एक्सक्यूज मी। सुभद्रा, सुभद्रा। जी मैम साहब, आइए। क्या बात है, घर में कोई नहीं है? जी नहीं। हामिद तो ऑफिस गया होगा, पर वो साहबजादी कहाँ गई है? साहब और मेम साहब दोनों इस वक्त साथ में हैं। साथ में? कहाँ गए हैं? साहब और मेम साहब शबाना मेम साहब के अब्बू के घर गए हैं। मेम साहब का फोन आया था, खाना बनाने को मना किया है, कहा है कि दोनों आज वहीं खाएंगे। तो रसोई में कुछ नहीं पका आज? किसके लिए पकाती? क्यों, मैं क्या मर गई हूँ? अरे अम्मी, आज के मुबारक दिन तो मरने मारने की बात मत कीजिए। अब आपके बारे में तो किसी को कुछ पता रहता नहीं कि आप कब आएंगी, घर में खाना खाएंगी या नहीं खाएंगी। आप किसी को कुछ बताकर तो जाती नहीं। तो क्या मुझे तेरी इजाजत लेकर बाहर आना जाना पड़ेगा? और आज का दिन मुबारक किस लिए है? वो इसलिए क्योंकि आप दादी बनने वाली हैं। इस खबर की खुशी मनाने के लिए दोनों मेम साहब के अब्बू के घर गए हैं। वैसे इस खबर को सुनकर तो पेट भर गया होगा, अब तो खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, फ्रिज में थोड़ी सी मिठाई रखी है, खाएंगी? दादी बनने की खुशी में। जबान बहुत चलने लगी है तेरी, अपनी औकात में रहा कर। जा, जाकर रसोई में मेरे लिए खाना बना। जी पकाती हूँ। दादी बनने की खबर सुनकर आपको कोई खुशी नहीं हुई? इसमें खुश होने वाली क्या बात है, क्योंकि तेरी मेम साहब सिर्फ खबर दे सकती है, औलाद नहीं। मेरा तो जी करता है इसके खाने में ही जहर मिला दूं। पहले हामिद ने कहा कि वो किसी मीटिंग में मसरूफ है, फिर खुद फोन भी नहीं किया, और जब मैंने फोन किया तो डिस्कनेक्ट कर दिया। आखिर क्या वजह हो सकती है? अब मोबाइल भी ऑफ है। हेलो। हेलो, मैं शगुफ्ता बोल रही हूँ। हामिद साहब से बात करवाइए प्लीज। माफ कीजिएगा सर, तो दफ्तर में नहीं है। आप सच कह रहे हैं? मेरा मतलब है, वाकई हामिद साहब दफ्तर में नहीं है? मैं क्यों झूठ बोलने लगा मैडम? नहीं, मुझे लग रहा है कि हामिद साहब शायद मुझसे बात नहीं करना चाह रहे हैं। मोबाइल पर मेरा नंबर देखकर वो डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, और अभी भी मोबाइल बंद है। कहाँ गए हैं वो? मैडम दरअसल सर तो इस वक्त भाभी जान के साथ कहीं बाहर गए हुए हैं क्योंकि उन्हें आज ही खुशखबरी मिली है कि वो बाप बनने वाले हैं। शायद खुशी के जश्न के मौके पर उन्हें आपसे बात करने की फुर्सत नहीं मिली होगी। प्लीज डोंट माइंड मैडम।
इसका मतलब शबाना ने हामिद को बता दिया है कि वो हमल से है। इस तरह तो हामिद एक बार फिर उम्मीदों की डोर से खींचा उसके करीब आ जाएगा और शायद शगुफ्ता से फासला कायम कर ले। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बस भी कीजिए, अच्छा अभी से ये सब करने का वक्त नहीं है। आ गई मैम साहब। अम्मी, हामिद, तस्लीम अम्मी, तस्लीम, मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हैं। हामिद, बेटा मैं बता नहीं सकती मैं आज तुम लोगों के लिए कितनी खुश हूँ। बस अल्लाह से यही दुआ है इस बार शबाना की औलाद सही सलामत पैदा हो, पहले की तरह ना हो। हाँ शबाना, अब तुम कोई रिस्क नहीं लोगी। आज ही से पूरी तरह से आराम करो और घर के कामकाज की फिक्र छोड़ दो। अम्मी और सुभद्रा भाई सब कुछ संभाल लेंगे। चलो अब अपने कमरे में चलकर आराम करो। हामिद, वो ऑफिस से जोशी का फोन आया था। वो तुम्हारी मुवक्किल, वो खूबसूरत अदाकारा, क्या नाम है उसका? जी, शगुफ्ता। हाँ हाँ वही, वो तुमसे कांटेक्ट करना चाहती है। बहुत बेचैन है तुमसे बात करने के लिए। ठीक है, मैं उनसे फोन पे बात कर लूंगा। चलो शबाना। सर। हाँ शर्मा जी। सर, ये उन लोगों के नामों की फहरिस्त है जो शगुफ्ता के घर में आते जाते देखे गए हैं। गुड। महबूब, इमरान, हामिद, सकीना। सकीना, ये तो हामिद मियाँ की अम्मी है। लेकिन हामिद की अम्मी शगुफ्ता के घर किस लिए गई होंगी? देखो बड़े मियाँ, नेकी, शराफत और रहमदिली अगर अपने गले का फंदा बनने लगे तो उस पर कायम रहना खुदकुशी है, और मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। खून पसीना एक कर कर मैंने जो अपनी दौलत कमाई है उसे इतनी आसानी से नहीं गवा सकता। पैसा वसूलने के दूसरे रास्तों से मुझे कोई परहेज नहीं है। मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं। 3 दिनों में मेरा पैसा वापस लौटा दो वरना बहुत तकलीफ में आ जाओगे। दोबारा फोन नहीं करूंगा, समझे? आ जाओ अकबर मियां। कहिए अंकल, कैसे याद फरमाया आपने? देखो बरखुरदार, घुमा फिराकर बिला वजह जरूरत से ज्यादा बात करने की मेरी कोई आदत नहीं है। मैं एक बिजनेसमैन हूं, बेमकसद किसी को रुपया कर्ज पे नहीं देता। तुम्हें तो लाखों रुपए दे चुका हूं, वो भी बिना सूद के। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम जितनी जल्दी हो सके मेरा रुपया वापस लौटा दो। अंकल ये आप क्या कह रहे हैं? अपना रुपया वापस मांगना मतलब है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हेलो। किस लिए फोन कर रही थी तुम मुझे? कोई खास बात? बात तो वैसे खास है ही।
मुबारकबाद देनी थी आपको। किस बात की? क्या आप इतनी बड़ी खुशखबरी हमसे छुपाए रखना चाहते थे कि आप बाप बनने वाले हैं? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? दफ्तर फोन किया था मैंने, जोशी से बात हुई है। Oh, I see. मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद। शुक्रिया। मैंने मोबाइल पर फोन किया था। पहले तो मेरा नंबर देखकर आपने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और उसके बाद मोबाइल ऑफ करके रख दिया। इस बेरुखी की वजह जान सकती हूँ मैं? उस वक्त तुमसे बात कर सकना मेरे लिए मुमकिन नहीं। क्यों? काफी लोग थे इर्द गिर्द। तो क्या हुआ? मतलब ये हामिद साहब कि जिस औरत के साथ आपने हाल ही में रात गुजारी है, उसका फोन आप इस तरह डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। लोगों का क्या है, वो तो हमेशा आपके इर्द गिर्द रहेंगे, लेकिन उन लोगों के बीच एक अलग जगह कायम हो चुकी है मेरी आपकी जिंदगी में। ये बात आप कभी मत भूलिएगा।